अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पेन ने भी एमिग्रेशन खोल दी है। स्पेन जाना अब बहुत से लोगों का ख्वाब है। कोई वहाँ ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जाना चाहता है, कोई रोज़गार के लिए जाना चाहता है, तो कोई सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन हकीकत ये है, स्पेन जाना सिर्फ़ ख्वाब नहीं, एक मुकम्मल प्लानिंग है। अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो ये ख्वाब हकीकत में बदल सकता है। नादरीन, आज मैं आपको वो तमाम तरीके और हकीकतें बताने जा रहा हूँ जिनसे आप स्पेन कानूनी तरीके से जा सकते हैं और वहाँ एक मजबूत मुस्तकबिल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन जाने के असल ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपके पास विजिट वीज़ा या स्पॉन्सरशिप मौजूद है तो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपको इब्तिदाई एंट्री में कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस ही नहीं हैं तो फिर रास्ता ख़त्म नहीं होता है। असल अपॉर्चुनिटीज़ तब बनती है जब आप हुनर सीख लेते हैं। स्पेन में सबसे ज़्यादा डिमांड ऐसे लोगों की है जो किसी काम के माहिर हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कार मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, होटल मैनेजमेंट या शेफ़ का काम जानता हो। इन तमाम डिपार्टमेंट्स में गैर मुल्की वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है, ये हुनर कहाँ से सीखा जाए? अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में हैं तो वहाँ के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से छोटे कोर्सेज डिप्लोमा कर लें। मसलन ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, मसलन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मसलन आर्ट्स की बात की जाए, होटल मैनेजमेंट की बात की जाए या इलेक्ट्रिक वर्क की बात की जाए। इनमें से किसी भी फील्ड में सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आपके लिए रास्ते खोल सकता है। इसके बाद सबसे अहम चीज़ है एक मजबूत सीवी। ठीक है, आपके पास एक मजबूत सीवी हो। सीवी में अपनी तालीम, हुनर, तजुर्बा और ज़बान की सलाहियतें वाज़े तौर पे आपने लिखनी है। अगर आप थोड़ी बहुत स्पेनिश लैंग्वेज ये सीख लेते हैं तो आपकी कदर और अपॉर्चुनिटी दौड़े बढ़ जाते हैं। स्पेनिश ज़बान के चंद बुनियादी जुमले बोलना भी वहाँ इंटरव्यू में आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अब आते हैं जॉब अप्लाई करने के तरीक़ाकार पे। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जहाँ मौका मिले सीवी पुट कर देते हैं बग़ैर देखे कि वेबसाइट असली है या नकली। स्पेन में कुछ मखसूस वेबसाइट्स हैं, जैसे ऑथेंटिक जॉब पोर्टल्स हैं, infojobs.es है, indeed.es है और लिंक्डइन है और ग्लासडोर है और जो बेंडन टैलेंट है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज बराह रास्त अपनी वैकेंसीज पोस्ट करती हैं और आप वहां वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या फॉरेन वर्कर जॉब्स लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी सीवी मुतासर कौन हुई तो आपको ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, जो बाद में वीज़ा अप्लाई करते वक्त सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं जैसे फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हमारी तरह या कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारी तरह, तो स्पेन में फ्रीलांस वीज़ा भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बस आपको ये साबित करना होता है कि आपको यूरो या डॉलर में इनकम बाहर से आ रही है और इस वीज़ा के तहत आप स्पेन में रहकर काम भी कर सकते हैं और बाद में परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। एक और अहम बात, स्पेन उन चंद यूरोपीय ममालिक में से है जहां से रेगुलराइजेशन या पेपर अपॉर्चुनिटी का सिस्टम भी मौजूद है। यानी अगर आप वहां कानूनी तरीके से पहुंचकर कुछ अर्सा स्टे करते हैं, टैक्सेस देते हैं और किसी जॉब पर काम कर रहे हैं तो चंद साल बाद आपको रेजिडेंसी कार्ड या वर्क परमिट भी मिल सकता है। और आखिर में सिर्फ बात यही है, अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो मेहनत से घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 महीने लगाने हैं, अपनी स्किल्स तैयार करें, सीवी बेहतर बनाएं और ओरिजिनल वेबसाइट्स पर अप्लाई करें। अल्लाह के हुक्म से जो रिज़्क लिखा हुआ है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन शर्त ये है कोशिश सच्ची हो, हरकत में बरकत है। कदम उठाएं, मेहनत करें और अपने ख्वाब को हकीकत बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर स्पेन के बारे में मज़ीद आपको मालूमात चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो एजेंट्स के झांसों से बचें। दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिए।